एक सेकेंड वो कुछ। तो बच्चों आज के एग्जाम्पल में हम लोग दो एग्जाम्पल और देख रहे हैं। तो पहला है इसमें ऑसिलेशन ऑफ ए हॉलो सिलेंडर फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड में कोई आपके पास सिलेंडर है या जो एक खोखला बेलन है, तो वो जो फ्लोट कर रहा है उसके ऑसिलेशन की हम बात करेंगे। तो मीनिंग क्या हुई, किस तरह से हम इसको समझेंगे। आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर पानी में कोई नॉर्मली बॉल रखी है, उसको रखा है, थोड़ा सा बॉल को नीचे को दबाते हो तो देखो ऑसिलेट करने लग जाती। तो ये उस तरह की मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और इसको हमने क्या करा, एक लिक्विड में डाल दिया, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि इसके द्वारा जो हटाया गया लिक्विड का जो वेट होगा, वो जितना ही लिक्विड को हटाएगा वो इसके बॉडी के मास के बराबर होता है। यानी कि इसका जो डूबा भाग है, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका वेट और इस बॉडी का वेट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जैसे मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये सपोज कीजिए कि इसने इसका एल पार्ट इसके अंदर इमर्ज्ड हो गया, यानी कि इसने एल वाले इतने पानी को इससे हटाया। तो इसकी मीनिंग क्या है, अगर इसकी डेंसिटी को अगर हम रो मान लें तो अब रो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें दो तरह की चीज़ लिखेंगे। रो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं और जिस लिक्विड में डूबा है लेट उसकी डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है कि इसने कितने इस लिक्विड को हटाया। ध्यान रखना रो किसकी डेंसिटी हो, इस सिलेंडर की है, सिग्मा डेंसिटी है। ये जो भी लिक्विड होगा, वाटर हो या कोई भी हो, उसको फिलहाल हम सिग्मा कह देते हैं। तो अब इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट कितना होगा, वॉल्यूम हो गया आपका ए इंटू एल, डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये किसका आ गया, सॉरी यहाँ पर आएगा सिग्मा, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इस सिलेंडर ने जितने लिक्विड को हटाया, ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब आर्किमिडीज लॉ क्या कहता है कि इस लिक्विड का वेट और इस सिलेंडर का वेट बराबर होगा। तो लेट अगर सिलेंडर की वेट को हमें मान लें, तो मीनिंग क्या है कि एम जी इज इक्वल होगा ए एल सिग्मा जी। और इस ए एल सिग्मा जी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी आपको पता है। वेट लगता है नीचे को और जो ये जितने भी लिक्विड को डिस्प्लेस करा उसके थ्रू जो ए एल सिग्मा जी है वो ऐसे अपवर्ड लगेगा। तो यानी कि जब तक ये दोनों इक्वल है तब तक ये बॉडी रेस्ट में है। अब इसमें मोशन कब शुरू होगा कि जब मान लिया हमने इसको फर्दर, जैसे अभी तक तो एल पार्ट डूबा था, अब हमने एल तो डूबा ही था, प्लस हमने इसमें एक वाई हिस्सा इसको और प्रेस कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब जो ये इस वाई वाले पार्ट है ना, जो इतना एक्स्ट्रा डूबा है, इसने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, अब इस पर एक फोर्स लगाएगा। तो उसके कारण अब बॉडी चूँकि रेस्ट में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ये ऊपर को लगता है, जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है। तो ये क्या करेगा, उसको एक ऑसिलेशन दे देगा। तो पहले तो ये जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा फोर्स या एडिशनल फोर्स है क्या। तो वो एडिशनल फोर्स की प्रॉपर्टी उल्टी है, दबाया आपने नीचे को है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर को, तो वो हो जाएगा ए वाई सिग्मा जी, और ये साइन होगा नेगेटिव, इसने ऊपर को लगाया। तो अब एफ इज इक्वल टू हम कर लेंगे एम इंटू एल्फा माइनस ए सिग्मा जी इंटू वाई। तो एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए सिग्मा जी डिवाइडेड बाई एम इंटू वाई। तो ये बनता है। तो इसके बाद अभी क्या बनेगा, इसमें आप देखो एल्फा ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, जी और एम कांस्टेंट। तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस वाई, तो ये मोशन हो गया सिंपल हार्मोनिक। तो अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन के बाद जो ओमेगा स्क्वायर आया वो आ गया ए सिग्मा जी अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल आ गया अंडर रूट ए सिग्मा जी बाई एम। तो जो आपका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, तो एम अपॉन ए सिग्मा जी। अब इसी फॉर्मूले को हम एक नए रूप में लिखते हैं। कैसे, जैसे कि हमने इसको माना था ये ए था और ये एल था। अब हम इस एम को क्या लिख सकते हैं, ए मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू
डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी लेंगे, इसकी, क्योंकि अब हम सिलेंडर के मास की बात कर रहे हैं। तो V की जगह आ जाएगा A/L और ये रो, और हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले में। तो ये आ गया T=π√AL रो अपॉन A सिग्मा G। ये दोनों कैंसिल, और इसके बाद ये फॉर्मूला जो बन गया। तो बच्चों ये हमने जो करा, अब इसमें देखिए एक समस्या हो रही है। अब समस्या क्या हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। M=, हमने जैसे करा V/रो, ये होता है सिलेंडर का मास जो है M। थोड़ा इसको समझना है कि क्या ये हमने जो करा है ठीक किया, इसको कैसे, कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। तो जैसे हमारा जो मास है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब प्रश्न चिन्ह उठा कि वॉल्यूम क्या होगा। देखो अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम इसको L लेते हैं तो क्या इस L से ये पूरी बॉडी का वॉल्यूम आएगा, इसकी ऊपर वाली लेंथ का क्या होगा। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये चीज़ अराइज होती है कि हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि अगर वॉल्यूम के लिए एरिया और लेंथ दिए तो एरिया इंटू लेंथ करते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो ये लेंथ तो सिर्फ इतनी है, यानी कि ये पूरी सिलेंडर का मास नहीं हुआ। तो मीनिंग क्या है कि ये जो स्टेप होगा, इस स्टेप में एक करेक्शन होगा, ये गड़बड़ हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखिए, यानी कि हम इस सिलेंडर का वेट तो इससे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपर पार्टी की लेंथ ही नहीं पता। अगर सपोज कीजिए कि सिलेंडर की लेंथ कैपिटल L होती, तब हम क्या करते, M=A रो इंटू जी कर लेते। अब हमें अपर पार्टी की लेंथ नहीं पता, तो यानी कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूशन ये हो सकता है कि इस स्टेप को ना करके हमने जो स्टार्टिंग में किया था कि mg क्या निकाला था, आर्किमिडीज लॉ से AL सिग्मा जी, कि हमें इस सिलेंडर का मास या सिलेंडर का जो भी हम वेट कहते हैं वो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिला था। तो इससे M से M कट जाए तो M= क्या था, AL इंटू सिग्मा। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो यह आ गया 2π√AL सिग्मा अपॉन A सिग्मा जी। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ए बी कैंसिल, तो T=2π√L अपॉन जी। तो ये स्टेप कराने का जो मेरा एम था वो ये था कि ये मिस्टेक एक बड़ी कॉमन है जो लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। बच्चों इसका अगला हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब, यानी कि यू आकार की आपके पास एक नली है या ट्यूब है, इस तरह की होगी। इसमें जब आपने लिक्विड भरा है तो उस लिक्विड के ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। मीनिंग क्या है, आप नॉर्मली अगर इसमें कोई लिक्विड भरें तो क्या होगा उसका, वो दोनों ओर ऐसे बराबर हाइट तक जाता है नहीं, ग्रेविटी उसको वेल बैलेंस कर देती है। तो अभी तक इसमें कोई मोशन नहीं है। इसका मोशन कब होगा, देखो सपोज करो कि आप किसी तरह से यहाँ के लिक्विड को थोड़ा नीचे को डिस्प्लेस कर दें। मीनिंग क्या है कि ये बॉडी की मीन पोजीशन है, तो हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसी का एक नया फिगर अगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इस तरह का बन गया। अब हमने इसको मान लिया लिक्विड को नीचे को डिस्प्लेस करा तो यहाँ ऊपर को जाएगा, तो सपोज वो यहाँ डिस्प्लेस हो गया। अब ये जितना नीचे डिस्प्लेस होगा वो इस पोजीशन से उतना ही ऊपर भी चला जाएगा। तो मीनिंग क्या हो गई, अब अगर आप इसको समझें, ये वाई नीचे, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आप वाई डिस्प्लेस करे थे तो वाई के थ्रू नेट फोर्स मिल रहा था, लेकिन अब की बार क्या है, ये वाई नीचे डिस्प्लेस हुआ और ये वाई कितना हो गया, ऊपर डिस्प्लेस हो गया। तो जो नेट डिस्टर्बेंस होगी वाटर लिक्विड की वो कितनी होगी, 2y। तो अब की बार अंतर क्या होगा कि जो नेट फोर्स पड़ेगा, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, ये नीचे को डिस्प्लेस हुआ, ये ऊपर को गया, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये वापस इसको नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिस्टोर करने का काम करेगा। तो अब की बार जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लगेगा। और जैसे मान लिया कि इसमें लेट अस एज्यूम कीजिए कि इसकी डेंसिटी सिग्मा हो जाए, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस कितने लिक्विड, जो लिक्विड का वॉल्यूम है जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा है, ये 2y लेंथ का। तो और सपोज कीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाए, तो उस लिक्विड का जो मास होगा वो हो गया ए 2y सिग्मा, और फोर्स कौन सा लगेगा, क्योंकि आपकी बार ये सारा मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो ये इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि सारा जो
अब की बार एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं, ग्रेविटी वाला फोर्स ही उसको, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे को खींचेगी तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आने का काम करेगा। इसको हम कर लेते हैं m इंटू एल्फा ए 2a रो जी इंटू ये y हो गया, और एल्फा इज इक्वल टू -2a रो जी इंटू वाई। तो आप खुद देख लीजिए, एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ -y, तो मोशन क्या हो गया SHM, जो कि हमें प्रूफ करना होता है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, ये नीचे m आ जाएगा। अब इस m की वैल्यू निकालते हैं, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी। मान लिया कि इनिशियली इसके जो दोनों पार्ट हैं ये h हाइट के हैं, तो जो m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2h इंटू a इंटू सिग्मा, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू आ गया 2a सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 2a इंटू सिग्मा इंटू वाई, कैंसिल, और सिग्मा से सिग्मा भी कैंसिल। तो एल्फा इज इक्वल टू आ गया -g/h इंटू वाई। इसको कंपेयर कर लेते हैं, एल्फा इक्वल टू -ओमेगा² वाई से। तो अब इसमें आगे जाएँ तो ओमेगा² इज इक्वल टू कितना आ गया g/h, या ओमेगा इक्वल टू √g/h। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो बन गया t इक्वल टू पाई √h/, ओमेगा नीचे आएगा तो अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चों जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, तो इसमें एक मेन चीज़ क्या है, अभी तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे, इसके बाद वेव मोशन भी पढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको क्या पकड़ना है, डिस्टर्बेंस को, कि आपको जो भी SHM में अगर आपको किसी भी वेव की मोशन को या कोई भी मोशन को अगर आपको समझना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा डिस्टर्बेंस किसके कारण हो रही है, यानी कि कौन उसमें एक जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिस्टर्बेंस यानी कि उपद्रव पैदा कर रहा है। तो डिस्टर्बेंस जिस दिन आपने पकड़ा तो आप उसके बाद उसके मोशन को तो डिस्क्राइब कर ही लेंगे, तो आपको डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने वाले फोर्स को समझना होगा कि वो कौन होगा। थैंक यू।